Chapter number 6, Introduction of Square and Square Root. Square of 1, 1 बेस है और उस पर पावर 2 है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 1 या 1 स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका मतलब 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। 2 पर पावर 2 लगाई, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि या 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो 3 स्क्वायर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 9। 4 स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16। 5 स्क्वायर को हम स्क्वायर ऑफ 5 भी कह सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 25। स्क्वायर ऑफ 6 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे, इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ 6। 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो ये जो नंबर है 1 4 9 16 25 36 दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह किसी ना किसी के स्क्वायर है। और भी हो सकते हैं, जैसे 7 स्क्वायर 49। 49 एक स्क्वायर नंबर है। 8 स्क्वायर 64। 64 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 9 स्क्वायर 81। 81 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? ये 9 का स्क्वायर है। 10 स्क्वायर 100। 100 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर है। 121 ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है। तो ये सारे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पेज नंबर 90, ट्राई दिस। बिटवीन 30 एंड 40 राइट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 30 और 40 के बिटवीन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है? जैसे 5 स्क्वायर 25, तो 30 और 40 के बिटवीन में है नहीं। 6 स्क्वायर 36, ये इन दोनों के बिटवीन में है। 7 स्क्वायर 49, वो इनके बीच में नहीं है, तो एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 50 और 60 के बिटवीन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नो वन, कोई भी नहीं है, क्योंकि 7 स्क्वायर 49 होता है जो 50 60 के बीच में नहीं है। 8 स्क्वायर 64 होता है, वो भी इन दोनों के बीच में नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है if the numbers have unit place digit is 2 3 7 8। जो भी नंबर्स हो उनका अगर यूनिट डिजिट 2 है 3 है 7 है 8 है, देन दोज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। क्या बताया? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट 1 है 4 है 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन इनका ज़रूर पक्का है कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 2 है 3 है 7 8 और 8 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। पेज नंबर 90, ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इन सभी पार्टों में जो नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट कैसा है? बिकॉज दियर यूनिट डिजिट इज 2 3 7 एंड 8। तो पार्ट 1 2 3 4 ये तो 100% हम कह सकते हैं दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर, 1069। इसको चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो 1024। 33 का स्क्वायर 33 को 33 से मल्टीप्लाई करो 1089। तो ये दो लगातार नंबर लिए हमने 32 33, इनके बिटवीन में ये क्या नंबर है? तो इन दोनों के जो बीच में होगा वो तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि 32 के बाद हमने लगातार 33 लिया है। तो 1069 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ये किसी 1069 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो देयरफॉर 1069 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पर। इसमें 2061 के बारे में बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो लगातार दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं हम। जैसे हमने ये ले लिए 45 और 46। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 45 की 45 से करो मल्टीप्लाई 2025। 46 स्क्वायर 2116। तो ये जो 2061 है इन दोनों के बिटवीन में है।
और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, 45 स्क्वायर और 46 स्क्वायर के बिटवीन में है। तो इनके बीच में जो 2061 है वो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज़ नॉट ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। उसके बाद हमको कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं जिनको हम देखते ही कह सकें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने लिख दिया 17, लास्ट में अगर हमने 7 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है, 3 लिखा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो हमने लिख दिया यहाँ 17, 692, 1038, 1053, 1043। इनको हम देखते ही कह सकते हैं दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इफ यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 और 8 देन दोज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पेज नंबर 91, ट्राई दिस। 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर में से कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट, जैसे 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, इसमें यूनिट डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट देखो 1 है। तो हमको 161 की 161 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर ही कर लेंगे। इसमें 9 का स्क्वायर 81, तो हमको यहाँ यूनिट डिजिट 1 दिख रहा है। तो 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर हैव यूनिट डिजिट 1। उसके बाद आते हैं हम 91 पेज पर, ये एक ट्राई दीज और है। इसमें हमको बताना है कि यूनिट प्लेस 6 किस में आएगा। ये 6 नंबर्स गिवन है, तो इसमें सिर्फ 19 का स्क्वायर, तो सिर्फ यूनिट डिजिट 9 का स्क्वायर कर दो 81, तो इसमें तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 होगा। 24 स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो इसमें यूनिट प्लेस 6 होगा। 26 स्क्वायर में 6 का स्क्वायर कर दो 36, तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। इसमें 36 में 6 का स्क्वायर कर दो 36, तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। 34 स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा। यानी कि अगर यूनिट डिजिट, हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 4 है या 6 है तो वहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।